never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 64 है। चैप्टर 63 में हम लोगों ने देखा था कि नामजून ते से कह देता है कि सारे स्काई बेंडर्स को टेलीपैथी भेजने के लिए, ताकि वो तैयार रहे फाइनल वॉर के लिए। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 64। वो सब वेल्स के तरफ गए हैं। वहाँ वो अपना नया ठिकाना बनाना चाहते हैं। वेल्स डेजर्ट, हाँ? तो वहाँ हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या खिचड़ी पका रहे हो बाफोमेट? Asmodeus, my lord, Asmodeus, वो अभी भी उस इलाके का राजा बन के बैठा है। आपका प्यारा दुलारा भाई Asmodeus, आप बस उसको स्काई बेंडर्स के बारे में बता दीजिए। बाकी का काम वो खुद कर लेगा, है ना मेरे प्यारे बड़े भैया? हाँ, एस्मोडियस, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। मानना पड़ेगा बाफोमेट, तुम्हारा शैतानी दिमाग हर चीज को याद रखता है। मैं सच में तुमसे खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश। अगर इतना ही खुश हो तो खुशी खुशी थ्रोन मुझे क्यों नहीं दे देते मेरे प्यारे भरे भैया? तुम सुधरोगे नहीं, है ना? कभी भी नहीं मेरे प्यारे बड़े भैया। थ्रोन को छोड़िए, मैं उसे हासिल कर ही लूंगा। आप बस समय बर्बाद मत कीजिए, अपने लाडले को खबर भिजवाइए, क्योंकि उसे प्लान बनाने में समय जो लगता है, हर कोई मेरी तरह दिमाग वाला थोड़ी ना होता है। हाँ? आपको तो पता ही है मैं कितना ज्यादा इस सब के बारे में तेज हूँ मेरे प्यारे बड़े भैया। समझ गया, अभी खबर भिजवा देता हूँ। उडाना, मैं सच कह रही हूँ, स्काई बेंडर्स बेंडर मैंशन पर नहीं है। वो ब्लड बेंडर गया था वहाँ अटैक करने के लिए, लेकिन वो सब वहाँ नहीं मिले। मैंशन पे बस कुछ बेंडर्स और हिलगेट कीपर हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है कि वो जाने वाले थे, या फिर मतलब ऐसा कोई प्लान जिसके बारे में तुम्हें पहले से पता हो? नहीं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो अचानक गए ही क्यों, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ हर चीज़ बिखरा पड़ा है? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हिलगेट की से पूछने का हिम्मत भी मुझे नहीं हो रहा।
बस उन्होंने जैसा कहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। उन्होंने कहा ब्लड बेंडर को कहने के लिए कि वो सब वेल्स डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं अपना नया घर बसाने, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जैसे कह रही थी मुझे लगा कि वो कहीं और जा रहे हैं। बस उस ब्लड बेंडर को गुमराह करने के लिए मुझसे ऐसा कहा गया कि मैं ऐसा ही उनसे कहूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो मुझ पर उतना भी भरोसा नहीं करते हैं कि वो मुझे हर चीज़ बताएं, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता है ना। ओह कियारा, भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है जब भरोसा तोड़ा गया हो। हिम्मत रखो और जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करते जाओ। मुझे लगता है वो ब्लड बेंडर कैसे भी करके लूसीफर से जुड़ा हुआ है और वो लूसीफर धरती पे हमला करना चाहता है, तो फिर हमें भी तैयार रहना चाहिए ताकि हम बैटल में स्काई बेंडर्स के तरफ से लड़ पाए। मैं फेरी वर्ल्ड में खबर भेज देती हूँ और तुम भी उस ब्लड बेंडर्स के नज़र बचा के अपने बेंडर्स को वॉर की तैयारी करवाती रहो, ठीक है? हाँ उडोना, मैंने भी ऐसा ही सोचा है ताकि इस बार जंग में हम भी अपना जी जान लगा सकें। ओह, तो ऐसी बात है। तो फिर किंग, वो लूसीफर आपका पीछा करते करते अगर ज्ञानगन से पहले ही आपको रोक लिया तो? इसीलिए ही तो हमने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन भिजवाया है। वेल्स पर विलियम है जो कि एक स्काई बेंडर है। वो अपने पूरी सेना के साथ उस बाफोमेट और यॉन्जन को टक्कर का बैटल देंगे। अब बस ये देखना बाकी है कि उनके साथ बैटल के बाद अंजाम क्या निकलता है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे। अगर उन्होंने पता लगा लिया कि हम असल में कौन सी दिशा में गए तो फिर ये हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही हमें रोक ले, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम खुद को खुशनसीब मानेंगे बस। लेकिन सवाल इस चीज़ का नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। सवाल ये है कि वो ऐसे बिना कोई प्लान के हमें बस पकड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि हम इतने सारे हैं, तो फिर क्यों? क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको हम कभी हरा ही नहीं सकते, या फिर उनका कोई और मकसद है? मुझे तो इस बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से मैंने सोचा है कि उन्हें बस हमें पकड़ना है, वो बस हमारे पीछे आ रहे हैं। उन्हें हमें मारना नहीं है, उन्हें हमारे पीछे आना है, उन्हें हमें पकड़ना है। लेकिन ऐसा क्यों? मकसद क्या है इसके पीछे? गेट सूटसायर, गेट। उन्हें गेट खोलना है, अर्थ पर लूसीफर को राज करना है। मुझे लगता है यही रीज़न है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि लूसीफर को अर्थ पर राज करना है, लेकिन वो इस चीज़ को इतना आसान क्यों मान रहे हैं कि वो हमसे मांगेंगे और हम उन्हें चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह रास्ता छोड़ देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या उन्हें हमारे बारे में पता नहीं? क्या डार्क लॉर्ड ने हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे लूसीफर को ऐसा लगे कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है? तो फिर क्यों? मुझे लगता है लूसीफर को हमारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जितना पता चला है उस डार्क लॉर्ड के पास से ही पता चला है। इसीलिए वो सोच रहा है कि एक छोटा मोटा डीमंस वर्सेस बेंडर का जंग होगा और डीमंस जीत जाएंगे। मतलब उन्हें ऐसा ही लग रहा है। अगर डार्क लॉर्ड ने हमारे बारे में ऐसा कुछ बताया होता तो फिर वो हमारे पीछे इतने आसानी से, इतना कांस्टेंट, इतना रेगुलर नहीं आते। शायद डार्क लॉर्ड ने नहीं बताया, हो सकता है। हर एक रीजन, हर एक सवाल सच में लॉजिकल है। मतलब
नहीं, वो बस हमें पकड़ना चाहते हैं। अब उसके बाद गेट ओपन करना, देन उसके बाद क्या? नो, आई थिंक सिर्फ राज नहीं, कुछ और भी होगा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है जो दूर से भी कंसंट्रेशन से किसी के भी माइंड में घुस सके? मतलब ऐसा कोई भी जो हमारी मदद करे? तोफू, हाँ तोफू, हमारा क्लासमेट तोफू, वो बेंडिंग के साथ साथ माइंड कंट्रोलिंग की भी ट्रेनिंग ले रहा था। याद है तुम लोगों को? वो बहुत अच्छा खासा सबके दिमाग में घुस सकता था। अरे तोफू, याद नहीं आ रहा है? हाँ गांगो, तोफू हमें याद है, लेकिन तोफू एक नॉर्मल बेंडर था। अभी वो हमें मिलना नामुमकिन है। इतना साल, इतना सदिया बीत गया है। मतलब तुम अभी तोफू का बात कर रहे हो? मतलब सही में तोफू एक नॉर्मल बेंडर था। उसके पास शक्तियां थी, लेकिन फिर भी इतने सदियों के बाद तोफू हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, मैं जानता हूँ कि इतने सदियों बाद तोफू हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सुना है कि उसके बेटे को भी विरासत में उसकी शक्तियाँ मिली है। मतलब बहुत पहले सुना था, अब सच में मुझे याद नहीं है मैंने सही सुना, लेकिन हाँ मैंने ये सुना था कि विरासत में उसके बेटे को उसकी शक्तियाँ मिली है। नहीं, आप लोग गलत हो। अप्पा और ग्रैंडपा को ग्रेट ग्रैंडपा की शक्तियाँ नहीं मिली थी। मतलब तुम बेंडर तोफू के जेनरेशन से हो? हाँ, और मैंने माइंड कंट्रोलिंग की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि थोड़ी बहुत वो शक्तियाँ मुझे मिली है विरासत में। वाओ, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब इसे शक्तियाँ मिली है, ये हमें मदद कर सकता है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इतना टेंशन मत लीजिए आप लोग। नहीं बेंडर प्रिंस, मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बस माइंड में घुस सकता हूँ। बट इसमें भी एक इशू है। कैसा इशू? तुम हमसे खुल के बात कर सकते हो शिंजो, हम शायद तुम्हारी मदद कर पाए। बताओ क्या बात है? वो असल में मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, उसके बीच में ही शाहो और उसके साथियाँ यहाँ पर आ गए थे, और उसके बाद ही ग्रैंड मास्टर फूजी भी गायब हो गए। मैं माइंड में घुस सकता हूँ, लेकिन वहाँ से निकल नहीं सकता। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो क्या लगता है दोस्तों, शिंजो स्काईबेंडर को मदद कर पाएगा? वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा, है ना? और इसके दौरान ही मैं और एक बात कह देती हूँ, आरीराम को अच्छे से स्ट्रीम करो, स्ट्रीम को अच्छे से व्यूज़ दो। मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स तुम सबको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी, ठीक है? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोयला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, Sarangyo, bye guys, bye. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me,